अगर वीडियो पाएँ तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेकिंग। यह प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का यह अंतिम पार्ट है, पार्ट नंबर 5। इसके बाद पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है जो प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें टोटल पांचों पार्ट में मिलाकर 90 क्वेश्चन लिए जो सभी टाइप से हैं। ये क्लास स्पेशली एसएससी के कोई भी एग्जाम्स दीजिए, पुलिस के एग्जाम्स किसी भी एग्जाम्स को दीजिए, रेलवे के किसी भी एग्जाम्स को दीजिए, और अग्निवीर के कोई अग्निवीर सहित सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्लास हेल्पफुल होगी जहां मैथ आते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस से किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाए, एसएससी पुलिस रेलवे अग्निवीर के किसी भी एग्जाम से पूछे गए इन 90 क्वेश्चन को सॉल्व देखने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपके एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार हम अपना क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे ताकि आपको टाइम खराब ना हो। तो देखिए आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे दिखाया, जिसके लिए देखिए यूट्यूब की तरफ से गूगल एडसन पिन आया। तो इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और चैनल पे जो भी ऐड प्रचार है उसे स्किप न करें, क्योंकि ऐड से ही डॉलर इंक्रीज होगा, डॉलर बनेगा। तो एक बार जरूर ऐड को जरूर देखा करें। तो देखिए इन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से आपको ट्रिकी सोल्यूशन रेशियो मेथड पे हम क्लास स्टार्ट किए हैं। इससे पहले हम 11 चैप्टर का पूरा कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अरिथमेटिक का पूरा अरिथमेटिक हम आपको कंप्लीट कराएंगे सभी वनडे कंपटीटिव एग्जाम के लिए, जैसे एसएससी के कोई भी एग्जाम्स, पुलिस के कोई भी एग्जाम्स के लिए, रेलवे के एग्जाम्स के लिए। तो देखिए इन सभी प्रश्नों को हम आपको सॉल्व करेंगे। टोटल मिलाकर पांचों पार्ट को 90 क्वेश्चन हुए हैं। 90 क्वेश्चन को आप अगर सॉल्व कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके किसी भी एग्जाम्स में कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। क्रय मूल्य, लागत मूल्य, सीपी, खरीद मूल्य, ये कॉस्ट प्राइस, ये सभी एक ही मूल्य होता है। तो आप उसे जरूर देखिए। आ जाइए, टाइम वेस्ट न करते, क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति अपनी माल 30% लाभ पर बेचता है। कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो वो 30% लाभ पर बेचता है। तो मान लेंगे मान लेंगे सीपी दिया नहीं है तो सीपी को मान लेंगे 100, और कह रहा है कि 30% लाभ पर बेच दिया, यानी एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना, 30% लाभ, यानी कि 100 पर 30% के लाभ पर बेच दिया। तो 100 पर अगर 30% का लाभ निकालेंगे तो 130 आ जाएगा। यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जाता है, कह रहा है कि यदि लागत मूल्य यानी कि सीपी यानी क्रय मूल्य अगर 25% बढ़ा देता है, तो अगर 25% लागत मूल्य कितना बढ़ जाता है, तो कह रहा है कि लागत मूल्य 25% बढ़ जाता है। तो लागत मूल्य 25% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 बढ़ जाता है। और विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है। लागत मूल्य 25% बढ़ जाता है और जो विक्रय मूल्य है वो 10% बढ़ जाता है। तो विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा देंगे तो 130 से जब 10% अधिक करेंगे, 130 को जब 10% बढ़ाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 143। कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 143। तो उसका नया लाभ प्रतिशत बताइए। तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या है, देखिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी2 मेंस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2022 का। तो उसका नया लाभ बताइए। तो नया लाभ क्या होगा, तो नया, ये तो पुराना है, ये तो पुराना सीपी और एसपी का रेशियो है, और ये परिवर्तन के बाद है, नया परिवर्तन के बाद है, तो ये नया सीपी और एसपी का रेशियो है। तो कह रहा है कि उसका नया लाभ क्या है। तो जानते हैं कि लाभ और हानि की गणना हमेशा, आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, यानी आप कितने का वस्तु खरीदे हैं, कितने में बेचे हैं, तो उसी हिसाब से तो बता पाएंगे कि लाभ हुआ या घाटा हुआ। मान लीजिए आप 100 रुपये का वस्तु खरीदे, 80 रुपये में बेच दिए तो आपको 20 रुपये घाटा हो गया। अगर आप 100 रुपये की वस्तु खरीदे, 120 रुपये में बेचे तो आपको 20 रुपये का लाभ हो गया। तो लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर किया जाता है। तो उसका कह रहा है कि नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो नया लाभ प्रतिशत, तो नया लाभ प्रतिशत बताना है। तो नया लाभ परसेंट बताना है, तो ये पुराने वाले से मतलब नहीं, नया वाले से कंपेयर करेंगे। तो नया वाला में देखिए 125 रुपये का खरीदा है और 143 रुपये का बेच दिया, तो कितना अधिक में बेचा है, 125 रुपये का कोई वस्तु खरीदा है और बेच दिया 143 रुपये में, यानी 18 रुपये अधिक में बेचा है। तो 18 ऊपर। और लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। तो क्रय मूल्य यानी जितने में खरीदा गया उसी पे बता पाएंगे परसेंटेज। तो खरीदा 125 का, तो 18 बटा में 125 इंटू परसेंटेज के लिए 100, 18 बटा में 125 इंटू परसेंटेज के लिए 100 करेंगे। 25 से कटेंगे, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, 18 चौक हो जाएगा 72। तो 72 बटा में 5, 72 बटा में 5 को जब कटाएंगे तो 14 5 70 और 14.4%। 14.4% ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 14.4% ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आप इन प्रश्नों का अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखिए ये प्रश्न भी पूछा गया अभी लेटेस्ट एग्जाम में, एनटीपीसी सीबीटी2 मेंस के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, जिसका यह देखिए, इसको हम कहे थे पार्ट 4 वीडियो जब बनाए थे ना, तो इसके पहले जो ये पार्ट 5 वीडियो है, तो यह पार्ट 4 वीडियो जब अपलोड किए थे तो उसमें कहे थे कि इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। तो उसी का ये सोल्यूशन इसमें हम बता दे रहे हैं। तो एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74 था, एक वस्तु की बिक्री पर। तो बिक्री पर कह रहा है तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे सीपी मान लेंगे, तुरंत ऐसे प्रश्न में मान लीजिएगा। तो सीपी हम मान लेंगे कि सीपी 100 था, और कह रहा है कि 74% लाभ था बिक्री पर 74% लाभ था, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया, यानी विक्रय मूल्य 100 हो जाएगा 74, क्योंकि 100 में जब 74% लाभ करिएगा 100 का, तो ये आ जाएगा 174। तो ये हो गया 174। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य कह रहा है कि 50% बढ़ जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, 100 से 50% बढ़ा देंगे। तो यदि क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है तो ये हो जाता है 150 हो जाएगा। ये हमारा पुराना वाला है, ये पुराना अनुपात है, और ये नया अनुपात निकल रहा है यहाँ से सीपी और एसपी का।
तो 50% बढ़ा दिया एमसीपी, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है। कह रहा है कि विक्रय मूल्य वही रहता है, यानी विक्रय मूल्य समान रहता है। विक्रय मूल्य वही रहने का मतलब है कि विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, यानी विक्रय मूल्य समान रहता है। तो विक्रय मूल्य को समान कर दिया, यानी कि कर दिए 174। तो नया लाभ प्रतिशत क्या है? नया लाभ प्रतिशत है, यानी कि ये नीचे वाले को कंपेयर करना है नया वाला से। तो नया लाभ प्रतिशत क्या है? तो नया लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखिए ये है नया लाभ वाला, नया लाभ वाला। तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो खरीदा 150 का और बेचा 174 में, कितना अधिक में बेचा है? खरीदा 150 का और 174 में बेच दिया, ये कितना अधिक में बेचा है? तो ये 24 अधिक में बेचा है। तो नया लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो नया लाभ प्रतिशत पूछा है, तो नया लाभ परसेंटेज। तो देखिए नया लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, तो खरीदा 150 में और 174 में बेचा है, कितना अधिक में बेचा है? तो बेचा है 24 अधिक में। कितने का खरीदा था? लाभ और हानि गणना में क्रय मूल्य पर करते हैं, तो 150 रुपये खरीदा था इंटू परसेंटेज के लिए 100, और 25 से कटाएंगे तो 25 छक्का 150 और 25 चौके 100, 4 से कटाएंगे तो 6 चौके 24, यानी 4 चौके 16%। तो ऑप्शन नंबर बी 4 चौके 16%, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो भी ऐड प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें, क्योंकि उसी से हमारा डॉलर इंक्रीज होगा, उसी से हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। वीडियो से वॉच टाइम से कोई मतलब नहीं है, तो डॉलर जो बनता है ना वो ऐड से ही बनता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम 2 मिनट तक जरूर ऐड को देखा करें, स्किप न करें। और सोल्यूशन पसंद प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी प्रकार हम सभी चैप्टर का कंप्लीट आपको इसी प्रकार ट्रिकी सोल्यूशन देखिए एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करें मात्र आपको 30 सेकंड का ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा, तो आप प्रैक्टिस इसी तरह करें। और ऐड जो भी है उसे स्किप न करें। और पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं इन प्रश्नों का, तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये सभी प्रश्न एसएससी पुलिस और रेलवे की एग्जाम्स में बार बार ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए रेलवे की एग्जाम्स 2024 में पूछा गया आरआरबी एएलपी टायर 2 यानी मेंस के एग्जाम में, एएलपी टायर 2 यानी कि मेंस के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। और यहाँ से टाइप भी चेंज हो रहा है, ये क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है, इसलिए डबल स्टार किया गया है। ए ने एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचा, ठीक है। ए ने, ये कोई व्यक्ति, ये है ए, और ये मान लीजिए कि पर्सन है बी। तो कह रहा है ए ने एक साइकिल को बी को 20% लाभ पर बेच दिया, इसको 20% लाभ पर बेच दिया है, 20% लाभ पर बेच दिया है। और बी ने इसे सी को 25% के लाभ पर बेच दिया। और बी ने जो खरीदा था ना, तो बी ने इसको सी को बेच दिया, कितने पर? 25% के लाभ पर, 25% कर दिए। यदि सी ने 1500 रुपया दिया है, सी दिया है कितना? तो सी दिया है 1500 रुपया। यदि सी ने 1500 रुपया दिया है, तो ए ने कितने रुपये का खरीदा था? ए ने कितने रुपये का खरीदा था? तो क्वेश्चन कहने का मतलब है कि क्वेश्चन साफ साफ पूछ रहा है कि ए जो है ना वो ए कितने रुपये में खरीदा था, ए का मूल्य बताना है। तो आपको बताए थे इससे पहले पार्ट में भी, अभी बता दे रहे हैं। जब भी शुरू का मान दिया रहे और अंतिम मान ने पूछे, यानी जब आगे का मूल्य दिया रही, आगे का मूल्य पूछा है, देखिए अंतिम मूल्य दिया है, शुरू का मूल्य पूछा है, या इसे कह सकते हैं कि पीछे का मूल्य दिया है, आगे का मूल्य पूछा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि शुरू का मान दिया रहे, अंत का मान ने पूछे, तो रेशियो का जो ये अनुपात है ना 20% और 25%, इसको सीधा अनुपात में लिखेंगे। लेकिन अगर वहीं अंत का मूल्य दिया रहे और शुरू का मूल्य पूछे, तो रेशियो का अनुपात को उल्टा करेंगे, उल्टा करके लिखेंगे। तो इस सवाल में क्या है? तो इस सवाल में देखिए, इस सवाल में क्या किया है कि अंतिम मूल्य दिया है, सी का मान दिया है, ए का मान पूछा है। तो जब ए का मान पूछा है, यानी शुरू का अंतिम मान दिया है, शुरू का मान पूछा है, तो रेशियो को उल्टा करते हुए लिखेंगे। तो 1500 और ये 25% का लाभ, 25% का लाभ कहने का मतलब है कि 125 बटा में 100 हो जाएगा। इसे जब लिखेंगे पूरा पूरा तो ये हो जाएगा 125 बटा में 100। तो इसे उल्टा कर देंगे, तो उल्टा कर देंगे तो 100 बटा में 125। इसके पहले वाले पार्ट 1 और 2 में इसको अच्छे से बताएं विस्तृत से, उसे जरूर देखिएगा। अब इसके बाद देखिए 125 और दूसरे वाला है, दूसरे वाला क्या है? तो यहाँ पे आगे बी के पास, और बी के बाद बी से फिर ए पे आएंगे, तो ये 20% का लाभ है, यानी कि ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 120। अगर यही हमारा 150 ए का मूल्य दिया रहता और सी का पूछता, तो 125 बटा में 100 करते और 120 बटा में 100 करते। इस बात को आप समझिएगा कि जब भी अंत का मूल्य दिया रहा है, शुरू का मूल्य पूछे, तो जो परसेंटेज का अनुपात होता है ना, उसे उल्टा कर देते हैं। अब इसे कटाएंगे तो 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, 5 से कटाएंगे तो 5 दिए 15, डबल जीरो। अब देखिए इसे जीरो से जीरो कटा देंगे, 6 दूना के 12 और ये हो जाएगा 6 पंचे 30। अब इसे और काटने का प्रयास कर रहे हैं, तो 2 से कटा देंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4, और ये बचा कितना? तो बचा हमारा 5 दूना के 10। बचा कितना? तो 5 दूना के 10। तो देखिए हमारा बचा कितना? तो बचा है 50 इंटू 2 इंटू इसमें देखिए 10 बचा है, इंटू 10। अब इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना के 10, तो यानी हमारे इतना आ जाएगा 1000। 1000 इस प्रश्न का सही आंसर है, 1000 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। सोल्यूशन आपको कैसी लग रही है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आरआरबी जेई में पूछा गया, 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, रियल प्रश्न है। तो ऐसे ही प्रश्न एसएससी पुलिस और रेलवे की एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। हमारे पास एसएससी की कोई भी सोर्सेज नहीं है, इसीलिए हम एसएससी का क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किए हैं, लेकिन ऐसे ही प्रश्न एसएससी में भी बार बार पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न को बना लेंगे। कह रहा है कि ए 25% लाभ पर 300 रुपये में बी को एक वस्तु बेचता है। ए जो है ना, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज किया है, तो ए जो है ना बी को, ए है और ये मान लीजिए कि बी पर्सन है, ठीक है, और ये मान लेंगे कि सी, 3 लोग हैं। तो ए ने 25% लाभ पर
25% के लाभ पर, तो +25। देखिए माइनस अगर कहता हानि पर कहता तो -25 लिखते, लेकिन कह रहा है कि 25% लाभ पर, तो प्लस का जो सिंबल होता है ना लाभ को बताता है और माइनस का सिंबल हानि को बताता है, तो इसीलिए ए से बी पर प्लस कर दिए। तो कह रहा है ए ने 25% लाभ पर बी को एक वस्तु दिया है कितने में, तो एक वस्तु दिया है 300 रुपये में, तो बी का मूल्य दिया है 300। बी उसे सी को 10% की हानि पर बेचता है। बी जो है ना, जो बी 300 में खरीदा है, इसके बाद 10% हानि पर वो सी को बेच देता है, तो -10% कर देंगे। इस सौदे में सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत के बराबर है। इस सौदे में सी का लागत मूल्य यानी कि सी का जो लागत मूल्य है वो ए के लागत मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है, तो अब हम क्या करेंगे कि बी का मान दे दिया है, तो पहले हम बी और सी को कंपेयर कर ले रहे हैं। सबसे पहले हम बी और सी को कंपेयर कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम बी और सी को कंपेयर कर ले रहे हैं, या आप ए या बी का भी कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि बीच का मान दिया है। तो देखिए बी और सी को कंपेयर कर रहे हैं, तो ए को भूल जाइए, ए को भुला दे रहे हैं, ए को छोड़ दे रहे हैं। तो बी और सी में देखेंगे तो क्या है, तो शुरू का मूल्य बी का मूल्य दिया है, सी का मूल्य पूछा है, सी का मूल्य निकालना है, यानी अंतिम मूल्य यानी कि सी का मूल्य निकालना है। आपको बताया कि जब भी शुरू का मान दिया रहे और अंत का मान निकालना रहे तो रेशियो का अनुपात सीधा रखेंगे। अगर अंत का मान दिया रहे शुरू का मान निकालना रहे तो रेशियो का अनुपात उल्टा कर देंगे। तो ये 10% हानि है, तो 10% हानि का मतलब है कि 100 में से 10% हानि, यानी कि यह है 90/100 हो जाएगा। ये 25% लाभ है, यानी 25% लाभ है, तो ये हो जाएगा 125/100। अब देखिए बी से सी पर जा रहे हैं, तो बी शुरू का मूल्य दे दिया है और सी अंतिम मूल्य पूछा है। तो जब शुरू का मूल्य दिया है और अंतिम मूल्य पूछा है तो इसको क्या करेंगे, तो इसको करेंगे सीधा अनुपात में गुणा, क्योंकि हम बताए थे कि जब भी शुरू का मूल्य दिया रहे और अंतिम मूल्य निकालना रहे तो रेशियो को सीधा रखेंगे। तो रेशियो को सीधा रखेंगे तो इसे रख देंगे 90/100। देखिए ये सभी प्रश्न आदित्य रंजन सर की जो रेलवे गणित की बुक है ना, जो 4000 क्वेश्चन के उसी क्वेश्चन उन्हीं से हम ही सभी को लिए हैं। तो देखिए इन सभी का आपको ट्रिकी सोल्यूशन देंगे, क्योंकि आप आदित्य रंजन बुक में जाइएगा ना तो उसमें भी आपको इस प्रकार का शॉर्टली सोल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि हम उसी से इन सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं। तो आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की गणित की बुक है 4000 क्वेश्चन की, उसी से हम इसे कवर किए थे। तो देखिए ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90/100। 90/100 हो गया तो डबल जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 29 कितना आ गया सी का मान, तो सी का मान आ गया 270। सी का मान हमारा कितना आ गया, तो सी का मान हमारा आ गया ना 270। सी का मान हमारा आ गया 270। अब आगे क्या पूछा है, अब देखिए अब ए और बी को कंपेयर करेंगे, तो ए है शुरू का मान और बी दिया है अंत का मान। तो अंत का मान दे दिया है, शुरू का मान पूछा है, तो शुरू का मान पूछा है तो आपको बताया ना कि जब भी शुरू का मान पूछे तो रेशियो को उल्टा करेंगे। जब पीछे का मान दिया रहा है आगे का मान पूछे तो रेशियो को उल्टा करेंगे। तो ये कितना है 125/100 है, तो ऊपर को 100 को कर देंगे और नीचे को 125 कर देंगे। अब इसे काटेंगे तो 25 चौके 100 और 25 पंचे 125 और 5 6 के 30 कितना आ गया, तो आ गया हमारा 6 चौके 24, यानी कि 6 चौके 24 और 0 240। अब देखिए यहाँ पे ए का मान आ गया 240 और सी का मान कितना आ गया, सी का मान आ गया 270। क्वेश्चन का है कि इस सौदे में सी का लागत मूल्य, तो सी का लागत मूल्य कितना है 270। ए के लागत मूल्य ए का लागत मूल्य क्या बताना है, तो ए का लागत मूल्य है 240 का कितना प्रतिशत है, तो इसके परसेंटेज के लिए 100। अब इसे कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको काट देना है 0। अब इसे कटाने 3 से, तो 3 से या इसे 9 से कटा दीजिए, हाँ 9 से नहीं 3 से, तो 3 से कटाएंगे 8 3 के 24 और 3 27। अब कितना होगा, अब इसे 8 से 4 से कटा देंगे तो 4 दूनी के 8, 25 चौके 100 हमारा आ गया 2500। 25 वाटे 200, तो देखिए 25 वाटे 200 यानी कि 225, 25 नवा 225 और बचा में है 2, तो 225 में जब 2 का भाग करेंगे, 225 में जब 2 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 112.5%। तो 112.5% इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आप चाहेंगे तो आदित्य रंजन सर की बुक में जाइएगा तो 35 शायद पेज नंबर 35 पे या 36 पे आपको ये सभी क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसका इस प्रकार सोल्यूशन नहीं दिया गया, उसमें एक स्वयं करके माना गया है। तो आपको सोल्यूशन पसंद आए, इसी प्रकार आप चाहते हैं कि सभी एग्जाम्स के प्रश्नों को हम सॉल्व कराएं, तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें, जो भी आइडिया पर चाह रहे हैं उसे स्किप न करें। तो देखिए इस प्रकार के सोल्यूशन, देखिए आपका इसी प्रकार हम सभी चैप्टर का सोल्यूशन आपको बता देंगे पूरा अरिथमेटिक। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया 2024 का, देखिए रियल प्रश्न है ग्रेड 3 में आरआरबी टेक्नीशियन का। यदि निर्माता को 10% का लाभ होता है, ठीक है, यदि निर्माता को कह रहा है ना कि 10% का लाभ होता है, कोई निर्माता है ठीक है, उसे 10% का लाभ होता है, थोक विक्रेता को 15% का लाभ होता है और खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है, तो एक टेबल की उत्पादन लागत कितनी है जिसका खुदरा कीमत इतना है। अब इसे चाहें तो आप डायग्राम से भी बता सकते हैं या आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो डायग्राम एक बता देते हैं। पहले मान लीजिए कि एक निर्माता कंपनी है, ठीक है, एक निर्माता कंपनी है, उसे 10% का लाभ हुआ, ठीक है, 10% का लाभ हुआ और फिर ये थोक विक्रेता के पास चला गया, थोक विक्रेता ने फिर 15% का लाभ हुआ और वो खुदरा विक्रेता को बेच दिया और खुदरा विक्रेता ने फिर 25%, खुदरा विक्रेता को फिर 25% का लाभ हो गया, ठीक है, फिर 25% का लाभ हो गया और वो एक टेबल की लागत कीमत जो है ना वो 1265 रुपये रखा। तो उसकी क्या होगी शुरुआती मूल्य, यानी कि क्या पूछा है, तो पूछा है हमारा शुरू का मूल्य, पूछा है शुरू का मूल्य कहा है ना कि, तो एक टेबल की उत्पादन लागत जिसकी खुदरा मूल्य इतना है क्या होगी, तो इसका यानी बताना है शुरू का मूल्य। तो कुछ नहीं करना है, इसे लिखेंगे 1265 इंटू
इंटू ये देखिए पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं, तो आपको बताया कि जब पीछे से आगे आएंगे तो रेशियो को उल्टा करेंगे, तो ये 25% लाभ है, तो यानी कि 125/100 है, तो इसे लिखेंगे 100 बटा में 125। अब दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, दूसरे नंबर पे प्लस 15% है, यानी 15% लाभ है, तो प्लस 15 यानी कि 115 बटा में 100 हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे 100 बटा में 115। अब आ जाएंगे ये वाले, ये 10% लाभ है, यानी कि 10% लाभ है, यानी 110 बटा में 100 होगा, इसे उल्टा कर देंगे तो 100 बटा में 110 लिखेंगे। अब इससे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको इसे कैलकुलेशन कर देना है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 25×5 125, 25×4 100, और ये 5 से 5 15, 20×5 100, और ये 3 से फिर कटा देंगे 1265 है। अब इसे फिर 3 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा, 3 से कटाएंगे या इसे 5 से भी कटा सकते हैं, तो 5 × 5 = 25। तो देखिए इसे कटा दे रहे हैं, रुक जाइए थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, तो इसे 5 से कटा दे रहे हैं, तो 5 दूनी के 10, ये 2 हो गया। तो बचा हमारे पास 3 बचा है नीचे, और ये 11 बचा है, तो 11 एकम 11, और इसे 11 एकम 11 कर देते हैं, फिर 11। तो देखिए जब इसे कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा 800 रुपया। तो 800 रुपया ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आप इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 800 रुपया, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आरआरबी टेक्नीशियन। देखिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 में पूछा गया शिफ्ट 2 का यह रियल प्रश्न है। ये सभी प्रश्न पुलिस, एसएससी, रेलवे, अग्निवीर सहित ऑल वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सीरीज हेल्पफुल होगी। इससे पहले इसका 4 पार्ट कंप्लीट चैनल पे अपलोड है, तो आप जाइएगा प्ले लिस्ट में, तो प्ले लिस्ट में ऊपर ही वीडियो मिलेगा मैथ चैप्टर वाइज क्लास, उसी में जाएगा तो इसका 4 पार्ट इससे पहले अपलोड है। ये अंतिम पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस की। इसके बाद लाभ हानि की आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, आप कोई भी एग्जाम्स को दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने एक शर्ट को 960 रुपये में 4% के नुकसान पर बेचा। ठीक है, 400, तो ये शर्ट का सीपी निकालेंगे यानी खरीद मूल्य, तो 960 रुपये में 4% के, देखिए पहले तो ये सीपी हो जाएगा, और इसके बाद 4% नुकसान हुआ, और इसके बाद बेच दिया 960 में। तो आपको बताएं कि जब भी शुरू का मूल्य पूछे अंत का मूल्य दिया रहे तो रेशियो को उल्टा रखते हैं, तो ये हो जाएगा 960, और कितना है 4% हानि हुई है, तो 4% हानि हुई यानी कि 100, और बटा में 100 में से 4% घटा देंगे यानी कि हो जाएगा 96। अगर यही सीपी दिया रहता है, एसपी निकालना होता तो 960 × 96/100 करते। इतना तो आपको पता होना चाहिए, शुरू से ही हम बता रहे हैं। तो 96 से 96 कट जाएगा, तो ये हमारा सीपी कितना निकल के आ जाएगा, तो सीपी हमारा निकल के आ जाएगा 1000। सीपी निकल के आ गया हमारा, सीपी हमारा निकल के आ गया 1000। तो स्वेटर, अब देखिए अब आगे कह रहा है कि उसने एक स्वेटर इतना रुपये में 20% के लाभ पर बेचा, तो स्वेटर का निकाल लीजिए। पहला वाला क्या था, तो पहला वाला शर्ट का सीपी था, शर्ट के बारे में पहला वाला बात हुआ था। अब दूसरे वाला निकाल रहे हैं स्वेटर के बारे में, स्वेटर का कह रहा है, तो स्वेटर का अलग से निकालेंगे, तो स्वेटर का सीपी निकालेंगे। तो स्वेटर का जब सीपी निकालेंगे तो स्वेटर का सीपी क्या होगा, तो कह रहा है कि उसने स्वेटर को 840 रुपये में बेचा है, और 20% का लाभ हुआ, यानी कि ऊपर 100 करेंगे और नीचे 120 करेंगे, क्योंकि क्योंकि विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य निकालना है, तो रेशियो को इसीलिए उल्टा रख दिए। तो रेशियो को उल्टा रखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2×5 = 10, और 2×6 = 12, और 6 से कटा देंगे, 14×6 = 84, और ये हमारा कितना हो गया, तो 14×5 = 70। तो कितना हो गया, तो स्वेटर का हमारा क्रय मूल्य आ गया 700 रुपया। स्वेटर का क्रय मूल्य आ गया 700, और शर्ट का क्रय मूल्य आ गया 1000। शर्ट का क्रय मूल्य आ गया 1000, और इसका क्रय मूल्य, स्वेटर का क्रय मूल्य आ गया 700। तो पूछा क्या है, तो पूछा है उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा। तो उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा, तो कुल लाभ या हानि निकालना है। तो लाभ और हानि के लिए जानते हैं कि क्या होता है, कि लाभ, कुल लाभ या हानि बताना है। तो क्रय मूल्य में से हम, ये क्या बताना है, लाभ बताना है, तो क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल के आ जाएगा। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, तो क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य को है, तो सॉरी क्रय मूल्य कह रहे हैं, विक्रय मूल्य, लाभ जब निकालना है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमारा लाभ निकल के आ जाएगा। विक्रय मूल्य में से यानी कि हम कितने का वस्तु बेचे हैं, मान लीजिए कि हम 150 रुपये का वस्तु बेचे हैं और 100 रुपये का खरीदे थे, तो 150 में से 100 घटा देंगे तो हमारा 50% लाभ निकल के आ जाएगा। मान लीजिए कि हम 220 रुपये में वस्तु बेचे थे और 200 में खरीदे थे, तो 220 में से क्रय मूल्य घटा देंगे 200, तो हमारा 20% लाभ निकल के आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे देखिए, पहली वस्तु, एक आदमी ने एक शर्ट को 960 रुपये में बेचा है, 960 रुपये, तो पहला विक्रय मूल्य है 960, और दूसरा विक्रय मूल्य है 840, और स्वेटर को 840 में, तो 660 रुपये में बेचा है 960 रुपये में, और दूसरा बेचा है 840 रुपये में, दोनों को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो 960 और 840 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 1800 विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य है 1800। अब इसमें से क्रय मूल्य को घटा देंगे, तो क्रय मूल्य कितना आया है, तो यहाँ पे खरीदा है, शर्ट को खरीदा है 1000 में, और स्वेटर को खरीदा है 700 में, दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों का क्रय मूल्य निकल आ जाएगा। तो दोनों वस्तु को खरीदा है 1700 रुपये में और बेचा है 1800 रुपये में, तो कितने का लाभ हुआ है, तो इससे लाभ हुआ है, हानि तो हुआ ही नहीं है, लाभ हुआ है कितने का, 100 रुपये का। तो लाभ हुआ है 100 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। हमको पूरा उम्मीद है कि अगर आप नए भी एस्पिरेंट होंगे, नए भी स्टूडेंट होंगे, तो आपको ये मेथड पूरा पूरा समझ में आएगा। और
इससे पहले जो भी चैप्टर 11 चैप्टर कंप्लीट अपलोड किया गया है ना, सभी को इसी सेम मेथड पे, रेशियो मेथड पे ही बताया गया है। इसके बाद भी अगर आप लोग चैनल को सपोर्ट करेंगे, अगर वीडियो को सपोर्ट करेंगे, ऐड को स्किप न करें, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐड को 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें, क्योंकि उसी से आप हमारा हेल्प कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को सपोर्ट दिया, प्यार दिया चैनल को, तो इसी प्रकार हम जो भी अभी चैप्टर बच रहा है, जैसे कि SICI बच गया, नाव धारा बच गया, ट्रेन बच गया, इन सभी का पूरा कंप्लीट करा देंगे। अभी 5-7 चैप्टर सिर्फ बचे हैं अरिथमेटिक के, इसके बाद अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एडवांस हम आपको शायद न बताएं, लेकिन अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट कराएंगे। आपको SSC पुलिस और रेलवे के एग्जाम्स के लिए देख सकते हैं किस प्रकार कितना शॉर्टली सॉल्यूशन बता रहे हैं। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जिसको सॉल्व करने में आपको 1 मिनट का भी समय लगे। आइए टाइम वेस्ट न करते हुए हम क्लास को कंटिन्यू करें। नेक्स्ट प्रश्न आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी अड्डा प्रचार है उसे स्किप न करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। क्वेश्चन को टाइप करिए, फिर क्वेश्चन को अरेंज करिए, फिर इसका ट्रिकी सॉल्यूशन बताइए, फिर आप वीडियो बनाइए, फिर उसे अपलोड करिए, फिर थंबनेल बनाइए। तो प्लीज़ आप लोग हेल्प जरूर करें, ऐड को कम से कम स्किप न करें। RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया, देखिए प्रश्न। अगर आप लोग हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस स्कैनर के थ्रू आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो भी आप 10, 20, 50 रुपये जो भी आप कंट्रीब्यूट करना समझे उचित क्लास के हिसाब से, तो आप हमारा कंट्रीब्यूट इस स्कैनर पे स्कैन करके जरूर हमारा हेल्प करें। आपको सोल्यूशन पसंद है तो इसी प्रकार हम सभी चैप्टर का आपको सोल्यूशन दे देंगे। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 में पूछा गया प्रश्न है, और RRB ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न। ये सभी प्रश्न आदित्य रंजन सर की जो रेलवे गणित की 4000 क्वेश्चन की बुक है, उन्हीं सभी से हम इसे इंक्लूड किया गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया गया है ना, ताकि कॉपीराइट ना हो पाए। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहलाता है? तो नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यापारी तीन प्रकार के सेब 40 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। वह इनके वजन के हिसाब से 2:4:9 के अनुपात में मिलाता है और 30% का लाभ पर बेचता है। मिश्रित किस्म के सेब को वह किस कीमत पर बेचता है? तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है? सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से टोटल सीपी यानी कि सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है। तो पहले कंडीशन में क्या है? तो पहले कंडीशन में 50 सेव है, इनको 2 है, 2 देखिए 50 सेव का है ना कि 50 सेव 50 रुपये और 40 रुपये और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। तो सीपी निकाल रहे हैं, खरीदा है यानी कि सीपी। इन्हें वजन के हिसाब से इतना इतना के अनुपात में मिलाता है, यानी कि 50 रुपये वाला सेव को 2 के अनुपात में मिला रहा है। तो 50 × 2 कर दिए। फिर 40 रुपये वाला जो सेव है ना, वो 4 के अनुपात में मिला रहा है, तो 40 × 4 कर दिए। फिर 30 रुपये वाला जो सेव है ना, 9 के अनुपात में मिला रहा है, तो 30:9 कर दिए, 30 × 9 कर दिए। इन सभी को जब कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आ जाएगा हमारा 530 रुपये। ये क्या है? तो 530 रुपये हमारा क्रय मूल्य है सभी का, सभी प्रकारों का सेवों का। ये हमारा क्रय मूल्य आ गया 530 रुपये। अब देखिए, कह रहा है कि 530 रुपये। अब यहाँ से निकालेंगे हम अपना SP निकालेंगे। तो SP निकाल रहे हैं, तो खरीदा है 530 रुपये में, और क्वेश्चन कह रहा है कि और इन्हें 30% के लाभ पर बेचता है। कितने के लाभ पर बेच रहा है? तो बेच रहा है 30% के लाभ पर। तो आपको बताए थे कि मान लीजिए क्रय मूल्य ये दिया है, क्रय मूल्य दे दिया। क्रय मूल्य कितना आ गया? तो क्रय मूल्य आ गया 530। और निकालना क्या है? तो निकालना है विक्रय मूल्य। तो पहले कोई भी वस्तु खरीदी जाती है तब बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य के लिए इसके सीधा अनुपात में गुणा करेंगे। और यही विक्रय मूल्य रहता है, क्रय मूल्य निकालना रहता है तो उल्टा रेशियो में गुणा करते हैं। हम यही बात आपको शुरू से पहली वीडियो से ही बताते आ रहे हैं। तो देखिए, तो सीधा है, तो SP के लिए क्या करेंगे? तो क्रय मूल्य है 530 रुपया, और कितने बेचा है? 30% लाभ पर, तो इसे कर देंगे 130/100। अब इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो 53 × 13, 53 × 13 आ गया। तो इसे जब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 689 आ गया। अब देखिए, तो खरीदा है 530 रुपये में और बेच दिया है 689 रुपये में। तो कह रहा है कि मिश्रित किस्म में सेव को वह किस कीमत यानी प्रति किलोग्राम पर बेचता है। तो प्रति किलोग्राम हमको दर बताना है, तो प्रति किलोग्राम हमको दर बताना है, तो प्रति किलोग्राम दर बताना है। तो प्रति केजी मिश्रित सेव का हमको विक्रय मूल्य बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो 689 बटा में कितना सेव है? तो ये है 4, और ये सभी देखिए सेव का अनुपात को जोड़ेंगे, तो क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। और इतना के लाभ पर बेच दिया। मिश्रित किस्म के सेव को वह किस कीमत यानी प्रति किलोग्राम पर बेचता है। तो किस कीमत पर बेचता है मिश्रित सेव को? तो विक्रय मूल्य तो हमारा आ गया 689 रुपया, यानी सभी सेवों को बेचा है 689 रुपया में, लेकिन दर पूछा यानी प्रति सेव, तो कितने सेव का है? तो सेव का अनुपात जोड़ लेंगे। तो ये जोड़ेंगे, रेशियो का चैप्टर का कंप्लीट वीडियो चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं एक बार। तो 4 और 2 6, यानी कि 50 रुपये वाला 2 के अनुपात में है, 40 रुपये वाला 4 के अनुपात में मिला है, और 30 रुपये वाला 9। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 9 × 4 13, 13 × 2 15, तो 15 से इसमें भाग कर दीजिएगा। दर निकालने के लिए विक्रय मूल्य में 15 से भाग कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहा है कि मिश्रित सेव को वह किस कीमत प्रति किलोग्राम पर बेचा है। तो 689 रुपये विक्रय मूल्य आया और सेव का अनुपात है 15, तो 689 में हम 15 से भाग कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 45.90 प्रति रुपया सेव, प्रति सेव। तो हमारा कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 45.90। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, NTPC 2021 में पूछा गया रियल प्रश्न है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है अनीशा ने एक टीवी को उसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 भाग पर खरीदा। कितने पर खरीदा है? तो खरीदा है 4/5 भाग पर, 4/5 भाग पर खरीदा है, तो 4/5 लिख दिए। खरीदा है तो ये हो जाएगा CP और ये हो जाएगा SP।
अब देखिए, और फिर उससे उसे उसके आरंभिक विक्रय मूल्य में 40% अधिक पर बेच दिया। अमीषा का लाभ बताइए, अनीशा का लाभ प्रतिशत बताइए। तब इसके लिए क्या करना है, तो हम इसको मान लेंगे कि मान लीजिए कि सीपी कितना है, तो मान लेंगे सीपी कितना है, तो 4 है, तो 4 है तो 100 मानते हैं, तो 4 दिया है, 4 दिया तो 400 कर दिए। और एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी का अनुपात 5 है, तो इसे 500 कर देंगे, 500 कर देंगे। अब हमारा यहाँ से क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक पर बेच दिया। तो आरंभिक विक्रय मूल्य, ये आरंभिक विक्रय मूल्य का अनुपात है कितना, 500, इसको 4% अधिक पर बेच दिया, तो प्लस 4%। तो जब 500 को 4% अधिक करिएगा तो आ जाएगा 520। तो कह रहा है कि तो उसका लाभ परसेंट बताइए। तो जानते हैं कि लाभ और हानि गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य है कितना, 400, और बेचा है कितने में, 500 में। तो उसका लाभ परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज लाभ निकालेंगे। तो प्रतिशत लाभ के लिए क्या करेंगे, कितना अधिक है, तो 120, और खरीदा है कितने में, 400 में। लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो खरीदा था 400 में, बेच दिया अंत में, यानी कि 500 शुरुआती उसका विक्रय मूल्य था, और फिर 4% लाभ पर बेच दिया तो 520 विक्रय मूल्य हो गया। तो अब पूछा है कि उसका आरंभिक विक्रय मूल्य से इतना अधिक है, तो हमेशा का लाभ बताइए। तो बेच दिया अंतिम में 520 रुपये में, और खरीदा था 400 में, तो 120 रुपये अधिक में बेचा है, तो 120 बटा में खरीद मूल्य 400 इंटू परसेंटेज के लिए 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 4 से 4 दिए 12, यानी कि 30% ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 30% ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो मुझे नहीं पता मेरे दोस्तों कि मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे इतना पता है कि मैं हारने वाला तो हूँ नहीं। अब मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जीतूंगा, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा। हारने के डर से कभी खेलेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। और क्यों डरे कि जिंदगी में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, तजुर्बा हुआ। तो अगर आप लोगों को क्लास हेल्पफुल लग रही है, आप चाहते हैं इसी प्रकार सभी चैप्टर का आपको सोल्यूशन दिया जाए पूरा अरिथमेटिक का कंप्लीट, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि स्कैनर को स्कैन करें, जो भी हमारा कंट्रीब्यूट करके हेल्प कर सकते हैं, 10 20 50, ये इतना ही करें, इससे अधिक की कोई हमको उम्मीद नहीं, और कोई हमको वो नहीं है कि हमको चाहिए। आप सिर्फ 10 20 50 तक जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये, तो आप हमारा हेल्प जरूर करें, क्योंकि चैनल अभी हाल ही मोनेटाइज हुआ है, तो यूट्यूब से अभी अर्निंग नहीं हो रहा है। जब यूट्यूब से अर्निंग होगा तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है कि हम आपसे कुछ लें। अगर चैनल पे अगर आप कम से कम, अगर आप स्कैनर से हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम जो भी प्रचार है ऐड से स्किप न करें, कम से कम 5 मिनट 2 मिनट तक जरूर देखा करें। आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं सभी चैप्टर का। इसके बाद बच रहे हैं SICI, लाभ हानि नाव ट्रेन, और टाइम एंड डिस्टेंस, और टाइम एंड हाइट, बस यही 5 6 चैप्टर बच रहे हैं। इसके इन्हीं सभी चैप्टर का भी हम सोल्यूशन करा देंगे, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे तो। NTPC 5/4/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 144 रुपये में बेची, और उसे घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत हुआ, तो उसका घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए इसको क्या करना होगा, तो इसको आपको जाना होगा बाई ऑप्शन से ही। आप बाई ऑप्शन से इसे फास्ट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है 80, 80 मान लेंगे। तो क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य पूछा है, उस घड़ी का क्रय मूल्य क्या हुआ, तो क्रय मूल्य मान लिया 80। एक व्यक्ति ने अपने घड़ी को 144 रुपये में बेचा, विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो विक्रय मूल्य दिया है 144 रुपया, तो उसे घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो देख रहे हैं कि लाभ बराबर हुआ है या नहीं। तो खरीदा है 80 रुपये में, बेचा 144 रुपये, कितना अधिक में बेचा है, 8 से 14 64 रुपया अधिक में बेचा है। और हमको निकालना क्या है, तो निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत 64 रुपये अधिक बेचा है, तो 64, खरीदा कितने था, खरीदा था 80 का, और प्रतिशत के लिए करेंगे 100। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, और 8 8 64, यानी कितना आ गया, तो हमारा लाभ निकल के आ गया 80%। लाभ कितना निकल के आ गया, तो लाभ आ गया 80%। और क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन कहा था कि अपनी घड़ी का 144 रुपये में बेचा है, तो उसे घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो बिल्कुल क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, साफ साफ दिख रहा है कि 80 रुपये का खरीदा था, और क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो बिल्कुल क्रय मूल्य 80 है, और लाभ भी हुआ है 80%। तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, 80% का लाभ हुआ है, और 80 रुपये का खरीदा था, तो 80 रुपये का खरीदा था, और 80% का लाभ हुआ है, यानी कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप ना करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें, और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको कोई भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन जरूर मिले। और आप लोग जीके का अगर तैयारी करना चाहते हो, उसके लिए कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखें, क्योंकि एक कम्युनिटी पोस्ट से जितने भी क्वेश्चन कवर हो सकते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन को उसमें इंक्लूड करते हैं। ये क्लास आप RK रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, NTPC में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, यह रियल प्रश्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक विक्रेता 12 कुर्सियों को 12% के लाभ पर, और 4 कुर्सियों को 3% की हानि पर बेचता है। यदि उसका कुल लाभ इतना है, तो प्रत्येक कुर्सी का लागत मूल्य क्या होगा। तो देखिए इसके लिए आपको इसको आप ट्रिक से बना लेंगे। हम ट्रिक जहाँ बताने लगेगा, जो भी शॉर्ट मेथड है सभी आपको 3 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस के आधार पर हम बता रहे हैं। तो कुर्सी की संख्या पहले लिख लेंगे। तो कुर्सी की संख्या, तो कुर्सी की संख्या लिख लेंगे। तो कुर्सी की संख्या कितनी है, तो कुर्सी 45 कुर्सी, एक विक्रेता 12 कुर्सी, और यहाँ पे दिया है 4 कुर्सी, तो एक 12 है और एक है 4, तो ये कुर्सी की संख्या हो गई। ठीक है, कुर्सी की संख्या हो गई। अब कर आप कुर्सी की संख्या लिख लिया। अब इसके बाद लाभ और हानि लिखेंगे, लाभ हुआ है या हानि हुआ है, किस पर क्या हुआ है उसको लिखेंगे। तो कह रहा है कि 12 कुर्सियों को 12% के लाभ पर, तो यहाँ पे टाइप चेंज हो रहा है क्वेश्चन का, इससे भी आप ध्यान देंगे। तो 12 कुर्सी, क्वेश्चन कहा है कि 12 कुर्सियों को 12% के लाभ पर, तो 12 कुर्सी लिख दिए। तो 12 कुर्सी को 12% के लाभ पर, तो इसे लिख देंगे 12% प्लस 12 कर देंगे। ठीक है,
और 4 कुर्सी को 3% का हानि पड़ता है, इसे कर देंगे -30। अब इसे कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या कर देना है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देना है। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये 12 बटे हम 144 और इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4 3 12, तो ये हो जाएगा -12। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, तो 144 में से जब 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 132%। 144 में से 112 घटाएंगे तो आ जाएगा 132%। अब क्वेश्चन क्या कहा है, तो कहा है कि यदि उसका कुल लाभ 1660 रुपया है, यदि उसका कुल लाभ 1660 रुपया, तो 132%। अब यहाँ से निकालेंगे तो 132% का मान कितना आ गया, तो 132% का मान आ गया 1660 रुपया, क्योंकि कहा है कि कुल लाभ 1660 रुपया, तो 132% का मान आ गया, मान निकाले तो हमारा आ गया 1660 रुपया। 1660 रुपया, तो यहाँ से निकालेंगे तो कह रहा है कि सीपी पहले तो निकालेंगे, तो सीपी कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो सीपी को 100 मान लेंगे। तो इसको जब 1650 को जब 132 से भाग करिएगा तो आपका आ जाएगा, या सीपी 100% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1650 बटा में 132 इंटू 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1250। तो 1250 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर है। 1250 रुपया ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आरआरबी जेईई में 2024 में पूछा गया रियल प्रश्न है। देखिए हम लेटेस्ट प्रश्नों को इसलिए सॉल्व करा रहे हैं ना, ताकि आपको ये ना रहे कि आलतू फालतू का कंटेंट दिया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, महेश 35 रुपये प्रति किलो की दर से 10 केजी चावल खरीदता है और 46 रुपया प्रति किलो की दर से 38 केजी चावल खरीदता है। वह मिश्रण को इतना के प्रतिक्रिया की दर से बेचता है, तो उसका हानि प्रतिशत बताइए। क्या बताना है, तो उसका बताना है कि हानि प्रतिशत क्या है। उसका बताना है कि हानि प्रतिशत नहीं, हानि रुपया में बताना है। हानि रुपया यानी कि हानि कितने रुपये का हुआ है, इससे बताना है। ठीक है, अब देखिए इसको सिंपली क्या करना है, 35 रुपये प्रति किलो की दर से 10 किलो चावल खरीदता है, तो इसका टोटल प्राइस कितना हो जाता है, तो 35 रुपया प्रति किलो है, 10 किलो खरीदा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए। और यानी कि प्लस 46 रुपये प्रति किलो की दर से 38 किलो चावल खरीदा है, तो 46 इंटू 38 कर दिए। यहाँ से इसका प्राइस निकल आएगा टोटल हमारा खरीदता है, और वो मिश्रण को तो ये से खरीदा है, तो इसको सभी को गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 35 में 350, और ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 350, और 46 में जब 38 का मल्टीप्लाई करेगा, जब 46 में 38 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1748। यहाँ से हमारा टोटल क्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा, तो टोटल क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा ये 2098 रुपये। 2098 रुपये ये क्या आ गया, तो ये हमारा आ गया सीपी। ये सीपी है, क्यों, क्योंकि देखिए सीपी है, यह सीपी है क्योंकि कहा है कि महेश 35 रुपये प्रति किलो की दर से 10 केजी चावल खरीदा है, तो 35 रुपये प्रति किलो की दर से अगर 10 केजी खरीदा है तो टोटल वो पड़ा है 350 रुपये का। और 46 रुपये प्रति किलो की दर से 38 किलो चावल खरीदा है, तो 46 रुपये प्रति किलो की दर से 38 किलो चावल खरीदा है, तो 46 इंटू 38 कर दिए, तो ये हमारा आ गया 1748। इन दोनों को सभी को जोड़ दिए तो टोटल हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। जो चावल जो दोनों प्रकार के चावल का होगा, तो टोटल क्रय मूल्य कितना निकल के आया, तो टोटल क्रय मूल्य आ गया 2098 रुपये क्रय मूल्य। अब यहाँ से निकालेंगे हम एसपी। अब निकालेंगे कि बेचा कितना है, तभी तो लाभ और हानि की गणना हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है, तो पहले विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य तो निकल आया, तो कहा है कि वह मिश्रण को 43 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है। मिश्रण को कितना की दर से बेच रहा है, तो मिश्रण को बेच रहा है 43 रुपये यानी कि 43.5 रुपया की दर से। और मिश्रण है कितना केजी, मिश्रण कितना केजी है, केजी से कितना केजी मिश्रण बेचा है तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो मिश्रण तो देखिए, मिश्रण जो है बेचा कितना है, तो कितना केजी मिश्रण है, तो यहाँ पे देखिए 10 केजी चावल है, तो पहला मिश्रण है 10 केजी चावल, और दूसरा क्या है, तो 38 केजी चावल है, तो 10 और 38 को जोड़ेंगे तो टोटल मिश्रण हमारा कितना है, क्योंकि जो खरीदा है उसी को तो बेचेगा। 35 की देखिए 10 किलो चावल खरीदा था 35 रुपया रेट के हिसाब से, तो 350 रुपया खरीदा था। फिर इसके बाद देखिए 46 रुपये की दर से 38 किलो चावल खरीदा था, तो 46 इंटू 38 की 1748 रुपया गया, तो टोटल क्रय मूल्य दोनों प्रकार के चावल का आ गया 2098 रुपया। और टोटल विक्रय मूल्य, और वह मिश्रण को बेच दिया है 43.5 रुपया की दर से। तो टोटल चावल है कितना, तो टोटल चावल 10 की, जो ये पहला टाइप था और दूसरा था 38, तो 10 और 38 को जोड़ेंगे तो टोटल चावल है 48 केजी। तो टोटल चावल है 48 केजी, तो 43 में 48 का गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2088। ये हमारा आ जाएगा 2088। 2088 क्या है, तो 2088 ये विक्रय मूल्य हो गया। अब अगर लाभ प्रतिशत, अब यहाँ पे पूछा है कितने रुपये उसे उसका हानि कितना रुपया हुआ है, तो कितने रुपये का उसे हानि हुआ है, क्वेश्चन के प्रश्न के हिसाब से बता देंगे। तो 2098 रुपये में खरीदा है और बेच दिया है 2088 रुपये में, तो कितने रुपये का हानि हुआ है, तो 10 रुपये का उसे हानि हुआ है। कितने रुपये का हानि हुआ है, तो हानि हुआ है 10 रुपये का, तो 10 रुपये का हानि हुआ है। ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगर पूछता है उसका कि हानि प्रतिशत बताइए, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में पूछता था, तो अगर हानि प्रतिशत पूछता तो 10 रुपये का हानि हुआ है, कितने पर खरीदा था, खरीद मूल्य पर, तो 2098 इंटू परसेंटेज के लिए 100 इसे कंपेयर कर देते, तो जो हमारा आंसर आता है वो हानि प्रतिशत आता है। लेकिन ये हानि रुपया में पूछा है, तो रुपया में 2098 रुपये खरीदा है, 2088 में बेचा, यानी कि 10 रुपये का उसे हानि हुआ है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, तो सोल्यूशन पसंद है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और जो भी कंट्रीब्यूट करके हमारा हेल्प कर सकते हैं जरूर हेल्प करें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। और ऐड जो है उसे स्किप न करें, या क्लास स्पेशली पुलिस एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स के लिए चलाई जा रही है। आरपीएफ कांस्टेबल देखिए 2025 में पूछा गया रियल प्रश्न है।
86 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। 86 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पी एक वस्तु क्यू को 54% लाभ पर बेचता है। ये मान लीजिए कि पी कोई व्यक्ति है और इसे क्यू को बेच दिया है। पी क्यू को 54% की लाभ पर बेचा है, तो ये बेच दिया है 54% के लाभ पर। क्यू समान वस्तु को आर को 60% हानि पर बेच दिया। जो क्यू खरीदा था ना वो आर को बेच दिया। कितने हानि पर, तो बेच दिया 60% के हानि पर, तो -60 कर दिए। पहले वाला बेचा था जो है लाभ पर, तो +60 किए, +54 कर दिए, और दूसरा वाला क्यू आर को बेचा है 60% हानि पर, तो -60 कर दिए। यदि आर उस वस्तु के लिए इतना रुपया भुगतान किया है, आर कितना दिया है, तो आर दिया है 5467 रुपया, आर दिया है 5467 रुपये का भुगतान किया है, तो पी ने वस्तु किस मूल्य पर खरीदा था, पी ने वस्तु किस मूल्य पर खरीदा था। आपको हम शुरू से ही बता रहे हैं फर्स्ट वीडियो से कि जब भी शुरू का मूल्य दिया रहे और अंत का मूल्य निकालना रहे तो रेशियो का जो मान है परसेंटेज का उसे सीधा अनुपात में लिखेंगे। लेकिन जब अंत का मान दिया रहा है और शुरू का मान निकालना रहे तो अनुपात को उल्टा करेंगे। तो हमारा दिया इस सीरीज में देखेंगे तो अंतिम मान दिया है, पी का मान पूछा, यानी पी शुरू में है तो पी का मान पूछा है, और आर अंत में है तो आर का मान दे दिया है। तो आर का मान कितना है, तो आर का मान है 5467 रुपया। हमको निकालना है पी का, तो 60% हानि का मतलब क्या है, 100 में से 60 घटा देंगे, यानी ये हो जाएगा 40/100। तो ये अनुपात को उल्टा करेंगे, तो उल्टा करेंगे तो 100 में हो जाएगा 40। अब इसके बाद देखिए क्यू से आर पे आ रहा है, तो क्यू से आर पे जा रहा है तो ये +54% है, यानी कि ये हो जाएगा 154/100। अब इसे भी उल्टा कर देंगे तो 100/154, 100/154 हो जाएगा, 100/154 हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे, अब इसे कैलकुलेशन करिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी के 4, फिर इसे यहाँ से 5 से कटा देना है, या इसे 2 से भी कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 50। ठीक है, 2 से कितना हो गया, तो 2 से हमारा हो जाएगा 50। अब इसे 2 से और कटा दे रहे हैं, तो 2 सते 14 और 2 सते 14, और 2 से हो जाएगा ये 25 बार में। ठीक है, 77। और देखिए 5 ये हो गया, यहाँ तक हमारा कट गया। अब इसे कल और आगे कटाएंगे, और देखिए 7 से कटेंगे तो 7 से कटेगा 11 बार में, और 7 से इसे कटेंगे तो 7 सते 49 बच गया हमारा 5, और 7 बटे 56, और 7 एकम 7, और इसके बाद ये 11 से कटेंगे तो 11 सते 77, और 11 एकम 11। अब हमारा कितना निकल के गया, तो हमारा बच गया 71 × 5 × 25, 25 5 125, और 125 में जब 71 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8875 रुपया। तो 8875 रुपया ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 8875 रुपया ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आप चाहते हैं इन प्रश्नों का पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। और अगर आप लोग, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रचार ऐड है उसे स्किप न करें। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। हमारा चैनल तो मोनेटाइज हो गया है, ऐड आ रहा है, लेकिन अभी डॉलर अभी बन रहा है, तो अभी पैसा नहीं यूट्यूब से अर्निंग हो रहा है। तो आप लोग जरूर हेल्प करें, कम से कम ऐड तो देखें, और नहीं तो जो भी स्कैनर ये दिखाएं, स्कैनर के थ्रू अगर आप लोग उस क्लास अच्छा लगे, चाहते हैं इसी प्रकार सभी चैप्टर का आपको रेसियो मेथड से सोल्यूशन दिया जाए, तो प्लीज़ आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो जरूर कंट्रीब्यूट करके हमारा हेल्प करें। और जो भी कंटेंट स्कैन करके हेल्प करें तो हमको जरूर कमेंट बॉक्स में वीडियो को बताएं कि आपके नंबर पे हम इतने रुपये का कंट्रीब्यूट करके हेल्प किया है। आपसे रिक्वेस्ट है। तो RPF कांस्टेबल 2025 में पूछा गया यह रियल प्रश्न है। अब देखिए, देवव्रत ने एक वस्तु को 3% की हानि पर बेचा। देवव्रत ने एक को 3% की हानि पर बेचा। ठीक है, यदि वह इसे 15% के लाभ पर बेचता तो उससे इतने रुपये अधिक प्राप्त होते। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए, देवव्रत ने एक वस्तु को 3% की हानि पर बेचा। तो पहले हम CP मान लेंगे, तो CP कितना, तो CP कोई भी अपने आप में 100 होता है, तो 100 है, और ये इसने कितना बेचा है, तो 3% की हानि पर बेच दिया। तो SP हो गया SP1, तो ये कितना है, तो ये 3% की हानि पर है। तो 100 में से जब 3% हानि करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 97। ठीक है, 97 आ गया। अब कह रहा है कि यदि वह इसे 15% के लाभ पर बेचता, यदि वह इसे 15% के लाभ पर बेचता, तो 15% के लाभ पर बेचता कहने का मतलब है कि 15% के लाभ पर बेचता, यानी कि SP2 कितना हो जाएगा, तो SP2 हो जाएगा ना 15% के लाभ पर बेचता कह रहा है। और देखिए, आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो यानी कि 15% का कह रहा है कि लाभ पर बेचता, तो 15% का लाभ कर देंगे क्रय मूल्य पर, यानी कि 115 में अगर बेचता है। कह रहा है ना कि SP2 यानी कि विक्रय मूल्य मान लिया 115 रुपये, क्योंकि कहा है कि देवव्रत ने एक वस्तु को 3% हानि पर बेचा। तो मान लीजिए कि खरीदा था 100 में, क्योंकि लाभ और हानि गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, तो 100 मान लीजिए 3% हानि पर बेच दिया, तो बेच दिया 97 में। लेकिन कह रहा है यदि वह इसे 15% के लाभ पर बेचता है, तो 15% के लाभ पर बेचता है, तो लाभ और हानि गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो खरीदा है 100 और बेचता है यानी कि 115 में बेचता है, तब ना इसे 15% का लाभ होता है, क्योंकि लाभ और हानि गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो क्रय मूल्य 100 है और 115 में बेचता है, तो 15% का इसे लाभ होता है, तो उसे इतना रुपया अधिक मिलता है। तो कितना कह रहा है, तो कह रहा है ना कि उसे 1400, तो उसे कह रहा है कि 1494 रुपया अधिक मिलता है। इसके पीछे जो फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे ना, उस पर भी आप इसे लगा सकते हैं। तो देख रहे हैं कि हम इसे अधिकार कितना मिला है। तो कह रहा है कि यदि
उसे 1494 रुपया में, सॉरी, यदि वह उसे 15% के लाभ पर बेचता है, यानी कि बेचता ये वाले मूल्य पर, तो उसे 1494 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो यहाँ पे प्राप्त हो रहा था कितना, 100 रुपया खरीदा था और 97 रुपये में बेच रहा था, तो 3% की हानि हो रही थी। लेकिन अगर यह इसे 15% के लाभ पर बेचा होता तो इसे कितना अधिक मिला होता, तो ये कह रहा है कि 1194 रुपया अधिक मिला होता। लेकिन हम देख रहे हैं तो कितना अधिक मिल रहा है, तो इससे तो ये जब दूसरा पहला विक्रय मूल्य है 97 रुपया, अगर 97 रुपये में बेच रहा है तो 3% की हानि हो जा रही है। लेकिन अगर वहीं 115 रुपये में बेचेगा तो उसे कितना लाभ होता, 18 का लाभ होगा। अगर रुपये में पूछा होता तो हम हो जाता लाभ 18, लेकिन पूछा क्या है, तो पूछा है परसेंटेज में, ठीक है, परसेंटेज में पूछा है। तो 18% का मान कितना हो जाता, 18 जो रेशियो है ना, या 18% का, या 18 रेशियो का, ये तो 18% का मान हो जाएगा 1494 रुपये के बराबर। तो पूछा है वस्तु का लागत मूल्य कितना था। देखिए जो पहला और दूसरा इस सीरीज में क्वेश्चन बताए थे, जो 56 और 57, सेम पैटर्न पर भी ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन थोड़ा सा हम इसको दूसरे तरफ से लिखते हैं, तो आपको अगर कन्फ्यूजन हो ना, तो जो ये वाला क्वेश्चन बताए थे जो फर्स्ट वाला, इस पर आपको रख लीजिएगा, ये मेथड पे रख लीजिएगा, एकदम सेम टू सेम इस पर भी लग जाएगा, एकदम सेम टू सेम इस टाइप पे लगेगा। लेकिन आपको ये अलग टाइप भी बता रहे हैं, ताकि अगर आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो जाए या छूट जाए, आपको टाइप भूल जाए, तब इस टाइप पे भी लगा सकते हैं। तो देखिए काय किया था ना, तो उससे इतना रुपये में प्राप्त होते, कितना अधिक होता है, तो कह रहा है कि 1194 रुपये अधिक प्राप्त होता है। लेकिन हम देख रहे हैं तो कितना अधिक हो रहा है, तो 18 रेशियो अधिक हो रहा है। तो 18% का मान लेंगे 1494 रुपये के बराबर। तो पूछा क्या है, तो पूछा है वस्तु का लागत मूल्य, तो लागत मूल्य कितना है 100, तो 100 का मान निकाल देंगे। तो 18 का मान है 1494, तो 100 का जब मान निकालिएगा तो आ जाएगा 8300 रुपया। जब 100 का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 8300 रुपया, यानी कि ये 18 से ये 1494 83 बार में कट जाएगा। तो जो इसका 56-57 टाइप लगाए थे उस पर भी लग जाएगा, और इस पर भी आप लगा सकते हैं। देवव्रत ने एक वस्तु को 3% की हानि पर बेच दिया, 100 का खरीदा था, 3% हानि 97 बेचता है। यदि वह इसे 15% के लाभ पर बेचता है, लाभ और हानि गणना में सक्रिय मूल्य पर होती है, यानी 100 का खरीदा है तो बेचता 15% लाभ पर बेचता है, तो बेचना होता है कितना में, 115 में, तो 115 यानी कि सेकंड सेलिंग प्राइस निकाल दिए। तो देख रहे हैं तो 97 में बेचा है, तो कह रहा है कि तो उससे 1494 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो हम देख रहे हैं कि अगर 100 का खरीदा है और 97 में बेच रहा है तो 3% की हानि हो रही है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर वो 97 में न बेचकर अगर 115 रुपये में बेच रहता है तो उसे 1494 रुपया अधिक मिलता है। तो हम 97 से 115 पे गए, तो हम देख रहे हैं कि 18 रेशियो अधिक बेच रहा है, यानी 18 का अंतर है। तो 18 अधिक है, तो 18 अधिक किसके बराबर हो जाएगा, 1494 रुपया जो अधिक है उसके बराबर हो जाएगा। तो 18 का मान 1494 के बराबर कर दिए, और पूछा है सीपी यानी लागत मूल्य, वस्तु का लागत मूल्य यानी सीपी। तो खरीदा था 100, तो एक रेशियो का मान आएगा 83, तो 100 रेशियो का मान आ जाएगा 8300। तो 8300 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आपको थोड़ा भी मेथड में कंफ्यूज हो तो 56 और 57 वाले मेथड पे भी लगा कर देख सकते हैं, एकदम 110% ये क्वेश्चन लग जाएगा और सही भी होगा। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछा गया रियल प्रश्न है। एक वस्तु को पहले 12% की वृद्धि की जाती है और फिर प्राप्त वर्धित में 8% की कमी की जाती है, तो शुद्ध प्राप्त प्रतिशत क्या है। तो देखिए यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, नेक्स्ट टाइप है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नेक्स्ट टाइप है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। इससे पहले पूरा मैथ का कंप्लीट चैप्टर 11 चैप्टर अपलोड कर दिए, तो मैथ का प्लेलिस्ट में जाएगा, तो ऊपर ही प्लेलिस्ट है मैथ चैप्टर वाइज क्लास, उसमें जाकर सभी सीरीज को जरूर देखें। एसएससी पुलिस और रेलवे में ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए एक आपको ट्रिक लिख लेना है, ट्रिक इस पर आप लिख लेंगे। ट्रिक क्या है, तो जब परिवर्तन केवल 2 बार हो ना, जब परिवर्तन 2 बार हो तो आप एक फार्मूला यूज करिएगा, क्या, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा में 100। ये आपको फार्मूला याद कर लेना है। जब परिवर्तन किसी भी चैप्टर में लगेगा, कोई भी चैप्टर हो, अरिथमेटिक का कोई भी चैप्टर हो, सभी चैप्टर में ये लगेगा। जब केवल परिवर्तन 2 बार आए तो ये आपको फार्मूला किसी में भी लगाएंगे, सब में ये लगता है। तो देखिए कह रहा है कि पहले 12% की वृद्धि की गई, तो ए का मान मान लिए 12% वृद्धि, तो प्लस 12 प्लस है। और फिर कह रहा है कि और फिर प्राप्त वर्धित में 8% की कमी कर दिया, तो कमी कितना, कमी का मतलब क्या होता है, तो कमी का मतलब होता है माइनस, तो -8 कर दिए। फिर प्लस इस फार्मूला पे रख रहे हैं। ए का मान मान लिए 12, तो ये कह रहा है 12% की वृद्धि, तो प्लस 12 लिख दिए। फिर बी का मान लिए 8, और 8 कह रहा है कि 8% कमी, तो -8 कर दिए। फिर ए बी इंटू 100 करेंगे, तो ए का मान कितना है, ए का मान है 12 इंटू बी का मान है -8 बटा में 100। अब इसे आपको सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा +12, और ये +12 प्लस ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो हो जाएगा 12 -8, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो 12 8 96 बटा में 100। अब देखिए ये आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे जब सॉल्व करिएगा तो जब 96 में 100 से भाग करेंगे, जब 96 में 100 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 0.96, क्योंकि नीचे 2 अंक पे दशमलव है, सॉरी नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक पे दशमलव रहेगा, तो 0.96 हो जाएगा। और ये कितना है, तो 12, अभी हमारा आ जाएगा 12 -8 -9 0.96। अब इसे सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 -8 8 और 96 दोनों माइनस में थे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे 8.96।
और 12 में से 8.96 जब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 3.04। कितना में आ जाएगा? तो प्लस में आ जाएगा। तो 3.04 देखिए ये कमी दिया है, तो कमी कब आता है? कमी जब अगर माइनस में रहा होता, माइनस में उत्तर आता तो हमारा हो जाता 3.04 की कमी, लेकिन हमारा उत्तर आया है प्लस में, क्योंकि 12 में से घटाए हैं 8.96, तो हमारा उत्तर आया है प्लस में। तो प्लस में करेंगे तो ये हो जाएगा 3.04% की वृद्धि। तो 3.04% की वृद्धि, क्योंकि उत्तर प्लस में आया तो प्लस का अर्थ होता है वृद्धि और माइनस का अर्थ होता है हानि। तो ये तो इसका कमी, माइनस का अर्थ होता है कमी यानी हानि और प्लस का अर्थ होता है वृद्धि यानी लाभ। तो ये वृद्धि हो जाएगा तो 3.04% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आरपीएफ कांस्टेबल 17/3/2025 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। एक व्यापारी एक वस्तु को इतना रुपये में बेचता है, यदि वह इतना रुपये यानी यदि वह उसे 4,000 रुपये में बेचता, तो यदि उसके अतिरिक्त इतना रुपये खर्च है तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से निकालेंगे हम इसका कुल सीपी निकालेंगे कितने का इससे खरीद मूल्य पड़ा है। तो कुल सीपी कितना है? तो कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 2200 रुपये में खरीदा है। कितने में खरीदा है? 2200 रुपये में, ठीक है। और उसे 4,000 रुपये में बेचता है, यदि उसके अतिरिक्त खर्च 300 रुपये है, यानी कि 2200 रुपये में खरीदा है और अतिरिक्त खर्च कर दिया है कितना? 300 रुपया। और देखिए यही बात हम इसमें बताए हैं, देखिए पहले वाले पेज में। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है क्या यहाँ पे? तो देखिए मेंटेनेंस कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट चार्ज क्रय मूल्य का ही हिस्सा होता है, यानी कि अतिरिक्त चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज, ये सभी क्रय मूल्य का हिस्सा होता है, यानी क्रय मूल्य में जुट जाता है। क्रय मूल्य में जुट जाता है, तो क्रय मूल्य में जुट जाता है। अब आ जाएंगे हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा क्या था? तो क्वेश्चन ये था, तो क्वेश्चन कह रहा था ना, तो 2200 रुपया खरीदा है और उस पर अतिरिक्त खर्च कर दिया, उस पर अतिरिक्त खर्च यानी कि उसको मेंटेनेंस कराने में हम उसको अतिरिक्त खर्च कर दिया है 300 रुपया। तो ये 300 रुपया खरीद मूल्य में ही जुटेगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कहीं आप गए हैं, आप मान लीजिए मार्केट गए 500 रुपया कोई वस्तु खरीदे, या मान लीजिए 5,000 रुपये की वस्तु खरीदे और आप उसको घर अपने लाए, अपने घर लाए मान लीजिए किसी भी साधन से, तो आपको मान लीजिए 500 रुपये भाड़ा देना पड़ता है। आपको पूछेगा कि आप कितने का खरीदें, तो बताएंगे 5,000, लेकिन आप उसमें अपना जो चार्ज जोड़ेंगे वो भी तो जोड़ेंगे। तो 5,000 और प्लस जो खर्च लाने में लाया है 500, तो आपको वो वस्तु पड़ गई 5500 की। और जब भी आप उस वस्तु को बेचेंगे तो आप 5500 रुपये के हिसाब से तो दाम लगाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि 5,000 रुपये करके देंगे। तो यही बात कर रहे हैं, तो जो भी अतिरिक्त खर्च होता है ना वो सीपी का हिस्सा होता है। तो सीपी में ये जुट जाएगा, तो सीपी में जुट जाएगा तो 22 और 3 कितना हो जाएगा? तो 2500 रुपये। क्रय मूल्य कितना हो गया? टोटल इस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 2500 रुपया। अब कह रहा है कि तो और उससे 4,000 रुपये में बेच देता है, तो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना दिया है? तो विक्रय मूल्य दिया है 4,000 रुपये, तो विक्रय मूल्य कर देंगे 4,000 रुपये। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो खरीदा है 2500 में और बेच दिया है 4,000 में, तो कितने का लाभ हुआ है? तो लाभ परसेंटेज बताना है, ठीक है। लाभ प्रतिशत कितने का लाभ हुआ है? तो लाभ हुआ है 1500 का, क्योंकि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर खरीद मूल्य पर की जाती है। तो खरीदा है वस्तु 2500 में और बेचा है 4,000 में, तो कितना लाभ हुआ है? तो 1500 रुपये का। अगर रुपया में रहता तो 1500 रुपये का लाभ हो जाता, लेकिन पूछा है प्रतिशत में, तो लाभ और हानि गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं। तो क्रय मूल्य को नीचे लिखेंगे, तो 1500 की लाभ हुई, खरीद मूल्य पर खरीदा था 2500 में, इंटू परसेंटेज के लिए 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 थी 15 और 5 25 और 5 से कटाएंगे तो 20 पंचे 100 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 थी 60। तो 60% ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 60% ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यह क्लास आपको कितनी हेल्पफुल होगी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 90, यदि केले को 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपये में 50 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यदि केला है, और देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया 2024 का रियल प्रश्न है। तो यदि केले को 50 रुपये की दर से 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा गया और 60 रुपये में 50 की दर से बेच दिया गया, तो लाभ परसेंटेज क्या होगा? तो इसका उत्तर आप लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। जो भी आंसर कमेंट करके जो भी स्टूडेंट देंगे, तो इससे पता चल पाएगा कि हाँ आपने वीडियो को फुल टाइम वॉच किया, क्योंकि अगर फुल टाइम वॉच नहीं करेंगे तो इस क्वेश्चन को नहीं देख पाएंगे। तो आप लोग जरूर इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। अगर आपको न उत्तर दे पाए और आप ट्रिक की सोल्यूशन चाहते हैं, ट्रिक के साथ हम बताएं कि आप ट्रिक इसमें कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए सोल्यूशन पार्ट 2 वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि का जो लाभ और हानि चैप्टर है, तो लाभ और हानि का यह पार्ट 2 वीडियो जाकर देख लीजिएगा। यह पार्ट नंबर 5 वीडियो है, यह पार्ट 5 क्लास है अभी चल रही है और 90 क्वेश्चन हम टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में 90 क्वेश्चन को टोटल सॉल्व करा दिए। तो पार्ट 2 वीडियो में जाएगा तो इसका सोल्यूशन दिया गया है, तो पार्ट 2 में इसमें जाकर सोल्यूशन देख सकते हैं कि किस प्रकार आपको यह सॉल्व करना है। तो आप जाकर उसे जरूर देखेंगे। देखिए सभी देखिए, अगर आपको मेथड पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखिए इससे देखिए हम ये क्लास कब बना रहे हैं, तो एक चीज़ देख सकते हैं, आर.के. सिंह हमारा नाम पड़ता है। और देखिए 7 अक्टूबर को हम ये क्लास बना रहे हैं मॉर्निंग में 7 बजे। तो 7 अक्टूबर को ये क्लास बनाई जा रही है, 7 अक्टूबर 2025 को, 7 अक्टूबर 2025 को यह क्लास बनाई जा रही है। अब ये क्लास कब अपलोड होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि देखिए हम कोई फुल टाइम यूट्यूबर नहीं है, हम पार्ट टाइम यूट्यूबर है और आपकी तरह स्टूडेंट हैं, लेकिन जो भी 3 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस के आधार पर जो भी हम आपको कॉन्सेप्ट दे पाते हैं। तो देखिए यही क्वेश्चन को अभी
देखिए पेज पर लिख कर आते हैं और मैं आपको बताएं कि बगीचा में बार-बार वीडियो में दिखाते हैं कि हम बगीचे में आकर वीडियो बनाते हैं। तो देखिए वहीं पे इस पेज को लिखें और पेज पे ये सभी शॉर्ट मेथड में लगाएँ और सभी को आकर और आपको समझाएँ हैं। तो आपको इस वीडियो में भी दिखा देंगे कि हम कहाँ से वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो और चैनल को जरूर सपोर्ट करें। आप चाहें तो इसे आंसर की के रूप में इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे समझ लीजिएगा सॉल्यूशन को। तो इसी प्रकार हम सॉल्यूशन किए हैं, देखिए सभी सॉल्यूशन। तो आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की मैथ की बुक है उसी से सब क्वेश्चन को इंक्लूड किए हुए हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि यह क्लास आपको कितनी हेल्पफुल लगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया। यह सबसे ये 5 वीडियो में पाँच पार्ट में ये वीडियो कवर हुई है। एकमात्र अभी तक का ये चैप्टर निकला जो पार्ट 5 वीडियो में कवर किए नहीं। तो सभी चैप्टर को हम 1 से 3 वीडियो में कवर करा देते हैं। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। प्ले लिस्ट अगर आप वीडियो पर आए तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। इससे पहले 11 पूरा चैप्टर कंप्लीट वीडियो अपलोड है। तो प्ले लिस्ट में जाएगा तो ऊपर प्ले लिस्ट है मैथ चैप्टर वाइज क्लास का, उसको जाकर जरूर देखें। और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। तो यह क्लास हमारा है, एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। और जीके के लिए कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखें। ये सोल्यूशन आपको कैसी लगी जरूर बताइए। एक भी ऐसा प्रश्न है जिसको सॉल्व करने में आपको 1 मिनट का भी समय लगे। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो, नहीं तो आप थोड़ा बहुत भी अगर पढ़े होंगे बेसिक कंसेप्ट अगर आपका तैयार होगा तो आप आराम से इन प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नए भी स्टूडेंट होंगे तो हमको पूरा गारंटी और वादा के साथ करें कि आपको सोल्यूशन समझ में आएगा ही आएगा। और जो भी आप हमारा क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगी तो जो भी कंट्रीब्यूट करके हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ आप हेल्प जरूर करें, जिससे हमको भी हेल्प हो पाए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो आपको कैसी लगी अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब यहाँ से हमारा पूरा मैथ का और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही गूगल एडसन पिन आ पाया। तो प्लीज़ और देखिए ये सभी को हम पूरा अच्छे से ये जो लिखे हैं पेज को इस पूरा पार्ट 1 में अच्छे से बताएं, तो इसीलिए आप उसमें जाकर समझ सकें कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, कैसे खरीद मूल्य होता है, क्या विक्रय मूल्य होता है। अगर आप हमारे सेम मेथड रेशियो में मैक्स अगर आप एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह सीरीज पूरा रामबाण साबित होगी। जो 37 सेट्स हैं जो एसएससी जीडी 2024 के पूछे गए शिफ्ट वाइज सोल्यूशन है 20 प्रश्नों का, तो उसे जाकर तो देखिए। रीजनिंग के शिफ्ट वाइज मिक्स प्रश्न का सोल्यूशन करने के लिए 37 प्ले लिस्ट में वीडियो है, ये देखें। और अगर आप एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन करते हैं हिंदी के लिए 30 वीडियो देख जाइए और जीके का ये 25 वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसमें पूरा मैथ का प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बट्टा का आपको क्वेश्चन कराएंगे, जो बट्टा होता है डिस्काउंट होता है वो कैसे क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पाने के लिए जरूर चैनल से जुड़ें, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।